अमेरिकी चुनाव में 3 दिन बाद भी सस्पेंस। एरिजोना, जॉर्जिया, नेवादा, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में वोट काउंटिंग जारी। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को पछाड़ा, जॉर्जिया और नेवादा में भी बढ़त। बाइडेन की बढ़त के साथ ट्रंप की जीत की उम्मीदें भी हुई कमजोर। लड़ाई में बने रहने के लिए बाइडेन की बढ़त वाले राज्यों में से किसी एक में जीत जरूरी। अमेरिका में अभी 68 इलेक्टोरल वोट्स का फैसला होना बाकी है। फिलहाल बाइडेन ने जीते 264 वोट, ट्रंप के खाते में 214 वोट। ट्रंप की कैंपेन टीम को भारी झटका। जॉर्जिया और मिशिगन की कोर्ट ने काउंटिंग पर रोक की मांग खारिज की। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया जीत का दावा। बोले वैध वोटों के साथ आसानी से जीतता, अब सुप्रीम कोर्ट दखल दे। 2 दिन बाद सामने आए राष्ट्रपति ट्रंप। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेल बैलेट्स में धांधली का आरोप लगाया। बाइडेन ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा काउंटिंग जारी है, धैर्य रखें। बाइडेन बोले लोकतंत्र में कई बार बनते हैं ऐसे हालात, लेकिन 240 साल की सिस्टम में धैर्य रखने वालों को ही इनाम मिला है। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए शनिवार को वोटिंग। 78 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। मतदान को लेकर तैयारी। ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान। नीतीश कुमार इतिहास के पन्नों तक सीमित, हमारी चिंताएं बिहार के वर्तमान और भविष्य की। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान को पप्पू यादव ने बताया इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कहा डरपोक और कमजोर आदमी है, फिर क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पप्पू यादव की नीतीश कुमार को सलाह, बिहार की राजनीति से संन्यास लेकर केंद्र की राजनीति करें। सीपीआई सांसद बिनोय बिस्वम का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा प्रधानमंत्री की आचार संहिता तोड़ने पर कोई एक्शन नहीं लिया। दरभंगा के हायाघाट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह को बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 27 नवंबर को सुनवाई होगी। दुमका ट्रेजरी केस में जेल में बंद है लालू। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की। अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा। कहा महापुरुषों की धरती पर हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति। कोलकाता के गौरानगर में मथुआ समुदाय के घर अमित शाह ने खाना खाया। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के लोगों से कहा बीजेपी को मौका दीजिए, 5 साल में ही बना देंगे सोनार बांग्ला। अमित शाह बोले बंगाल में लोगों का मिजाज बदल गया है, आगामी चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार से पूछा एनसीआरबी को 2018 के आंकड़े क्यों नहीं बताए। कहा ममता के सारे वादे खोखले निकले। अमित शाह का बयान। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में बंगाल नंबर 1 पर। बीते 1 साल में बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अमित शाह का आरोप। कोरोना की सहायता राशि में टीएमसी नेताओं ने भ्रष्टाचार किया। हमारी सरकार बनी तो किसानों के खाते में पैसे आएंगे। अमित शाह बोले सीएए लागू करना हमारा कमिटमेंट है और हम इसे जरूर लागू करेंगे। कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उपचुनाव में करारी हार के डर से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है बीजेपी। केरल चुनाव आयोग का ऐलान। 3 चरणों में होंगे स्थानीय निकायों के चुनाव। इंडिया इटली वर्चुअल समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के बुरे प्रभावों की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हम तैयार हैं। शनिवार को इसरो 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। रॉकेट लॉन्च का काउंटडाउन जारी। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चुशूल में भारत चीन के बीच हुई बातचीत। 8वीं बार कमांडर लेवल की बैठक हुई। एलएसी पर तनाव के बीच सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। सीमा पर किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं। बिपिन रावत ने कहा सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने कहा आतंकवाद का केंद्र बना पाकिस्तान। बिपिन रावत ने सेना में मेक इन इंडिया पर जोर दिया। कहा डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने में भारत में बने हथियारों का अहम योगदान होगा। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात की। कल नरवणे को राष्ट्रपति भंडारी ने मानद उपाधि से सम्मानित किया था। नेपाल ने कहा भारत के साथ खास रिश्ता है, किसी भी तरह का मसला डायलॉग से सुलझेगा। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने काठमांडू में नेपाली सेना के जवानों को संबोधित किया। कहा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध। 5 साल में 20,60,000 पूर्व सैनिकों को मिला 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ। सरकार ने 42,700 करोड़ रुपए भुगतान किया। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन में फेरबदल करने पर पाकिस्तानी राजनयिक को समन। विदेश मंत्रालय के सामने पेशी हुई। आर्टिकल 370 पर महबूबा मुफ्ती का दर्द। कहा आर्टिकल 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही खत्म कर सकती है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला किया। कहा मेरे मुख्यमंत्री रहते बीजेपी 370 हटाने की जरूरत नहीं कर सकती थी। 370 पर बोले उमर अब्दुल्ला। बीजेपी को गलतफहमी। 370 हटाने से और ज्यादा अलग थलग पड़े जम्मू कश्मीर के लोग। उमर अब्दुल्ला ने पूछा 1 साल 3 महीने का समय लंबा होता है, इस दौरान क्यों शुरू नहीं हुआ विकास का काम। बीजेपी पर जमकर बरसे फारूक अब्दुल्ला। कहा यह महात्मा गांधी का भारत है, पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में चले गए होते। जम्मू कश्मीर के पामपोर में आतंकियों के साथ सेना का एनकाउंटर। लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। एनकाउंटर के डर से लश्कर के एक आतंकी ने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी। मारे गए दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी मूल के नागरिक होने का शक। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एलओसी पर भारतीय सेना के एक्शन का वीडियो सामने आया। भिम्बर सेक्टर के पास पाकिस्तानी आर्मी के स्नाइपर को मार गिराया। दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत उमर खालिद पर चलेगा मुकदमा। गृह मंत्रालय ने इजाजत दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई के दौरान बुरा बर्ताव न हो। रेलवे बोर्ड चेयरमैन वीके यादव का बयान। पंजाब में रेल चलाने के लिए राज्य सरकार से 100% सुरक्षा की गारंटी चाहिए।
अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष पंजाब के सम्मान का मामला। हरियाणा विधानसभा से कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट, कृषि कानून के विरोध में सदन के बाहर निकले कांग्रेसी विधायक। हरियाणा विधानसभा में लव जिहाद कानून पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, कहा हिमाचल सरकार से पारित किए गए बिल पर जानकारी मांगी गई है। हरियाणा विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र खत्म, सदन से कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। हरियाणा के नूह से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब जब्त, पुलिस ने गाड़ी से शराब के 945 कार्टन बरामद किए। लखनऊ में मुस्लिम महिला ने भी मनाया करवा चौथ का त्यौहार, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। मुस्लिम महिला ने करवा चौथ के व्रत पर भड़के देवबंदी उलेमा, व्रत को दिखावा बताया। लखनऊ में सीए एनआरसी के नाम पर फिर हंगामा, पुलिस ने हसनगंज इलाके से एक्टिविस्ट जैनब के पिता को गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम और महिलाओं के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की, घर वालों ने प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात से इनकार किया। जयपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, ऑडी कार सवार लड़कियों ने एक लड़के को टक्कर मारी, रोड से उछलकर एक मकान की छत पर गिरा युवक। हादसे में लड़के की मौके पर मौत, कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा देने जा रहा था। पश्चिम बंगाल के दिनहटा में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, पार्टी के 2 गुटों के बीच झड़प में कई लोग घायल। केरल के कोची में गोल्ड स्कैम को लेकर प्रदर्शन, सीएम का इस्तीफा मांगने वाले प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग। मुंबई के मलाड करार में लकड़ी के गोदाम में आग, आसपास की दुकानें खाली कराई गई। देश में एक दिन में कोरोना के 47,638 नए मामले, अब तक 84,11,000 से ज्यादा संक्रमित। देश में एक दिन में 670 लोगों की मौत हुई, अब तक 1,24,985 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 11 करोड़ 54 लाख लोगों का कोविड टेस्ट हुआ। गुरुवार को 12,20,000 सैंपल्स की जांच हुई। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम रिपोर्ट, प्रदूषण की वजह से कोरोना बढ़ने का खतरा बढ़ा। शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय समिति को दी गई जानकारी, कहा प्रदूषण के कारण ज्यादा देर तक हवा में रहेगा कोरोना वायरस। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, दूसरे देशों को वैक्सीन बनाने और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा भारत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 6,715 लोग संक्रमित, 66 लोगों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, फर्स्ट और सेकंड वेव की तरह जल्द खत्म होगा कोरोना का थर्ड वेव। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 2 अस्पतालों में हड़ताल पर नर्सें, कई महीनों से नहीं मिला वेतन, मेयर ने की प्रदर्शनकारी स्टाफ से मुलाकात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,246 लोग संक्रमित, 117 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 2,204 नए मामले, राज्य में 22,676 एक्टिव केस। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1,494 नए केस, 3 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों की तादाद। बीते 24 घंटे में गुजरात में 1,035 लोग और पॉजिटिव हुए, 4 की मौत। उत्तराखंड में 473 नए मामले, 9 मरीजों की मौत। तेलंगाना में 1,602 नए मामले आए, 6 ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 2,410 नए केस, 24 घंटे में 11 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में कोरोना मीटर 581 और बढ़ा, एक दिन में 6 की मौत, 632 रिकवर। केरल में कोरोना केसेज में बढ़ोतरी जारी, आज 7,000 से ज्यादा मामले आए। गोवा में 10 के बजाय 17 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे कोरोना मरीज, राज्य सरकार का फैसला। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 80 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, 84 स्कूल 5 दिन के लिए बंद। महाराष्ट्र में साधु संतों ने अपना आंदोलन वापस लिया, तुलजा भवानी मंदिर अभी रहेगा बंद। पुलिस के नोटिस के बाद साधु संतों ने बुलाई थी बैठक, मंदिर परिसर से 300 मीटर तक के इलाके में धारा 144 लागू। आध्यात्मिक समन्वय अघाड़ी के क्षेत्रीय अध्यक्ष का बयान, कहा मुगलों और अंग्रेजों से भी काली है ठाकरे सरकार। मंदिर नहीं खोलने पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई, विजय वेडेट्टीवार ने कहा दिवाली के बाद फैसला होगा। श्रद्धालुओं के लिए खुला कर्नाटक का अस्तंबा मंदिर, 10 दिनों के लिए मंदिर खोलने का फैसला। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा शहर में न हो स्मॉग, एक्शन ले सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों पर बैन। पटाखा दुकानदारों की दिल्ली सरकार से मांग, दिवाली पर ग्रीन पटाखों को बेचने दिया जाए। मुंबई में दिवाली से पहले पटाखे खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पटाखे न जलाने की अपील की थी। कर्नाटक में भी दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक, मुख्यमंत्री ने कोरोना और अन्य कारणों का हवाला दिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी पटाखों पर बैन लगाया, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए फैसला। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 552 और निफ्टी 143 अंकों की बढ़त के साथ बंद। और यूपी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एथलीट से पैसा लेकर खेलो इंडिया गेम्स 2021 में हिस्सा दिलाने का मामला। दिल्ली